हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। इस सिद्धांत को पावलोव ने दिया था। अनुबंधन में किसी भी वस्तु अथवा परिस्थिति को उद्दीपन के रूप में काम में लिया जाता है और इस उद्दीपन के कारण अधिगमकर्ता जो लर्नर है वह अनुक्रिया देता है। उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसी को हम अनुबंधन कहते हैं। तो चलो थोड़ा सा और जान लेते हैं हम दोस्तों। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। दोस्तों, इस सिद्धांत को हम अनुकूलन, अनुकूलित अनुक्रिया या संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। जब दो उद्दीपन, एक स्वाभाविक दूसरा अस्वाभाविक, साथ साथ दिए जाते हैं तो एक समय बाद केवल अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ भी स्वाभाविक अनुक्रिया घटित हो जाती है। अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया होने को हम अनुकूलन कहते हैं। तो दोस्तों, हम एक चित्र के माध्यम से और इसको हम समझाना चाहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मनोवैज्ञानिक पावलोव ने कुत्ते की लार ग्रंथि पर एक प्रयोग किया था। इस विशेष चित्र के अनुसार हम दर्शा सकते हैं कि एक कुत्ते के सामने हमने एक मिरर लगा रखा है जिसमें एक ही साइड से दिखता है, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं उस तरीके का, और सामने रखा हुआ है भोजन, और उसकी लार ग्रंथि को हम अपने प्रयोग में ले रहे हैं कि उसका जो प्रतिक्रिया जो रहेगी वो हम देख सकें। तो दोस्तों, इस प्रयोग के हम कुछ विशेष बिंदु हम यहाँ पर दर्शा दें। पहला, घंटी और भोजन के बीच साहचर्य के फलस्वरूप घंटी की ध्वनि के प्रति कुत्ते द्वारा लार के स्राव के रूप में प्रदर्शित अनुक्रिया की प्राप्ति हुई। उसे हम क्या कहते हैं? अनुबंधन। मतलब यहाँ ये हुआ, घंटी और भोजन के बीच जो साहचर्य हुआ उससे क्या हुआ? कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया, मतलब अनुक्रिया करी। तो इससे इसी को हम क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है? कुत्ते को जब भोजन दिया जाता है तो वो लार टपकाने लगता है। या भोजन क्या है? भोजन अनुबंधित उद्दीपक है और इसके बाद होने वाला लार स्राव, मतलब जो इसके बाद जो लार टपकेगी, कुत्ते के द्वारा जो लार टपकाई जाएगी उसे हम अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं विशेष रूप से। अनुबंधन के पश्चात घंटी की ध्वनि में, घंटी की उपस्थिति में लार का स्राव होने लगता है। अनुबंधन के पश्चात घंटी की ध्वनि की उपस्थिति में जैसे घंटी बजती है तुरंत कुत्ता क्या करता है? लार टपकाने लगता है। तो दोस्तों, घंटी अनुबंधित उद्दीपक हो गया है और लार का स्राव जो है अनुबंधित अनुक्रिया है। उद्दीपक क्या हुआ यहाँ पर? अनुबंधित उद्दीपक घंटी हो गई और अनुबंधित अनुक्रिया क्या हुई? लार का स्राव हुआ। इस प्रकार अनुबंधन को प्राचीन अनुबंधन कहते हैं। तो दोस्तों, इसका हम चौथा पॉइंट और समझ लेते हैं। प्राचीन अनुबंधन में अधिगम की स्थिति में दो उद्दीपक, एक तो घंटी की ध्वनि और दूसरा है हमारा भोजन, के बीच साहचर्य स्थापित होता है। जिसके यहाँ पर हम देख लें, एक उद्दीपक जो कि ध्वनि है घंटी की, दूसरा उद्दीपक क्या है? भोजन। दोनों के आने की सूचना देने वाला बन जाता है। यहाँ एक उद्दीपक दूसरे उद्दीपक के घटित होने की संभावना को दर्शाता है। तो दोस्तों, हम लोग इसमें और थोड़ा सा इसमें एक सारणी के अनुसार, एक टेबल के अनुसार हम समझ लेते हैं स्थिति को। उससे पहले मैं आपको एक इसके बारे में एग्जाम्पल और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। जो मनोवैज्ञानिक पावलोव ने कुत्ते की लार ग्रंथि पर एक प्रयोग किया था, तो उसमें क्या किया? कुत्ते को भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक घंटी बजाई। उसके बाद उसने भोजन न देकर केवल घंटी बजाई तो भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। इसके कारण क्या हुआ कि कुत्ते ने घंटी बजने से यह सीख लिया कि उसे भोजन मिलेगा। घंटी के प्रति कुत्ते की इस प्रतिक्रिया को, घंटी के प्रति कुत्ते की जो प्रक्रिया हुई उसको पावलोव ने संबद्ध सहज क्रिया की संज्ञा दी। इस सिद्धांत को मानने वालों के विचार से सीखना एक प्रकार से उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबद्ध है। तो हम दोस्तों इसके कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं।
मान लीजिए आप खाना खाकर अभी अभी भरपेट खाना खाया, आपने तृप्त हो गए एकदम, और तभी पता चलता है कि आपके घर में खाना कंप्लीट करने के बाद माता जी आपके लिए मिठाई और लेके आ गई, जबकि आपका पेट पूरा भरा हुआ है, लेकिन आपकी मनपसंद मिठाई होने के कारण आपके मुंह में क्या हुआ, लार का स्राव होने लगता है। तो दोस्तों यह भी एक अनुबंधित अनुक्रिया है। तो दोस्तों मैं आपको इसमें थोड़ा सा और बता दूं, इवान पेट्रोविच पावलोव जो हैं, जो रूसी शरीर विज्ञानी थे, वे मूलतः पाचन के स्रावों पर कार्य कर रहे थे। तो 1899 में इन्होंने इसको सिद्धांत को दिया। इसका नाम रखा था साइकिक सिक्रेशनस। पावलोव के सहयोगी जो टोलोचिनोव थे, उन्होंने 1983 में इसका अनुवाद किया और इसका नाम क्या कर दिया, अनुबंधित प्रतिवर्त। तो दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा और आपको बता दें, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों हम लोग, कि बच्चों को वस्तु आदि के नाम सिखाने। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे होते हैं, उसको हम गाय दिखाएंगे, तो गाय को हम दिखा के अगर हम उसको काव कहेंगे तो वो बच्चा उसको काव ही समझ के बार बार रिपीट करने से काव कहेगा, और अगर हम उसको गाय कहेंगे तो वो गाय कहेगा। इसी प्रकार से कोई भी जानवर या वस्तु हम दिखाएंगे, मान लीजिए हमने उसको बॉल दिखाई और उसको बताया बेटा ये बॉल है, बार बार रिपीट करेंगे, हम दोहराएंगे, तो उसे हम क्या, वो समझ जाएगा कि ये क्या है, बॉल है। और इसमें जिस तरीके से देखिए कि जो सर्कस होते हैं, सर्कस में जो आपका रिंग मास्टर जो होता है वो क्या करता है, सर्कस दिखाता है अपने जानवरों के साथ में, पशु, मान लीजिए घोड़ा है, बंदर है, हाथी है, जो भी कुछ है। तो उसमें क्या देखा गया है, तो उसमें देखा गया है यहाँ पर क्या होता है, अनुबंधन के प्रयोग होते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, घोड़े के पिछले हिस्से पे चाबुक मारता है, कौन मारता है, सर्कस वाला चाबुक या हंटर मारता है पिछले हिस्से पे, तो वो क्या करता है, अपनी अगली टांगों पर खड़े हो जाता है, अगली टांगों पर खड़े हो जाता है, और मतलब अगली टांगें ऊपर करके पिछली टांगों पर खड़े हो जाता है। तो यहाँ पर जो चाबुक की मार क्या है, वह गैर अनुबंधित उद्दीपक है, और वह पिछली टांगों पर खड़े हो जाता है, तो ये क्या हुआ, अनुबंधित अनुक्रिया हो गई। ये थे रिंग मास्टर, चाबुक न मारते हुए कुछ क्या करते हैं, आवाज़ से, अपनी आवाज़ से क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। तो वहाँ पर हम हंटर की जगह पर क्या करते हैं, आवाज़ का भी प्रयोग करते हैं काफ़ी लोग। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये जो क्रिया जो होती है सर्कस में, जो पशुओं को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, वो भी हमारी अनुबंधन की प्रक्रिया ही है। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे की वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।